स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे आगे वाले 8 क्वेश्चन के ऊपर। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। जिस तरह आप लोगों ने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चंस को डील किया, उसी तरह 8 क्वेश्चन भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। वन थिंग स्टूडेंट एक बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, दिस टू क्वेश्चंस 5 एंड 7 आर फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट 2। ओके, वो प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन नहीं थे, वो प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन थे। ओके, नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन 8, 9 and 10 we are going to solve 5th and 7th question of your exercise 2.1। काफी आसान है, it will not take a huge time, बट पहले हम लोग 8, 9 और 10 इन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं आसान से। चलो आजा गाइस, एक बार रीड करो 8 क्वेश्चन क्या है। कम ऑन, length and the breadth of the rectangle 35 cm and 12 cm। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, we have one rectangle, let name is as a A B C D। ओके, the length of the rectangle क्या बोला, length and breadth। तो पहला नंबर कौन सा है, length, एंड बाद में क्या रहेगा, breadth। तो length कितनी दी स्टूडेंट्स यहाँ पे, 35 सेंटीमीटर। ओके, this is given information to us, and what about the breadth, it's a 12 centimeter। okay guys, respectively find the length of its diagonal। okay, so इस रेक्टेंगल के अंदर एक डायगोनल है यानी BD, इस BD की हमें क्या निकालनी स्टूडेंट्स, लेंथ निकालनी। गाइस ये रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, तो हमारे हर बार क्या करते हैं हम लोग, जो भी गिवन है हमारे पास रेडीमेड, उसको एक बार लिख देंगे। गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ABCD इज रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल होगा तो गाइस क्या मैं बोल सकता हूँ, लेंथ AD जितनी रहेगी उतनी मेरी लेंथ BC रहेगी, मतलब दिस विल बी सिमिलर लेंथ, एंड जितना AB रहेगा उतना ही मेरा DC रहेगा, क्योंकि हमारे कौन है, रेक्टेंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AD इज इक्वल टू BC रहेगा, एंड AB इज इक्वल टू DC रहेगा। ये दो कंक्लूजन हमें मिल गए। गाइस वन मोर थिंग, इट्स अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल के एंगल्स कितने रहेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंड आई कैन राइट आल्सो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल A इज 90 डिग्री, में कोई भी एक रैंडम एंगल लिख देता हूँ, एक सब तो 90 डिग्री है। Now what we need to find students, हमें पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया, जरा देखो एक बार, they ask you to find the length of its diagonal। ये रेक्टेंगल में डायगोनल कौन है हमारा, BD। सो हमें पूछा है BD क्या रहेगा, सेगमेंट BD का वैल्यू क्या रहेगा। और जरा थोड़ा सा दिमाग चलाओ गाइस, कम ऑन, किसी ने थोड़ा सा दिमाग चलाया रहेगा। सर ये कितना है, सो 35, ये कितना है स्टूडेंट्स, ये मेरा 35। ओके, ये कितना है स्टूडेंट्स, 12। वेरी गुड, क्योंकि ये भी 12 है तो ये भी 12 रहेगा। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो जरा, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये लेंथ और ये वाली लेंथ आपको पता है, हाँ गाइस पता है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना, किसका यूज करके, चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम से। यस गाइस, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में, दोनों से आंसर आएगा। राइट नाउ मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बोलो DAB। ओके, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DAB, एंगल A इज 90 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल A कितना है, 90 डिग्री। Therefore मुझे अगर BD निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें मेरा BD क्या रहेगा, हाइपोटेनस। सो मैं लिख सकता हूं BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। गाइस ये हमारा कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आसान है कि नहीं। ओके, नाउ they ask you to find the value of BD square। AB का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB दिया हुआ है, इसमें लिखा नहीं हम लोगों ने, एंड AB is equal to 35, एंड और क्या दिया है, ब्रेड दिया है, तो एक ले लो। AD is 35 स्टूडेंट, AD 35 है और AB मेरा कितना है, 12। सो राइट नाउ आई एम राइटिंग AB का वैल्यू 12 स्क्वायर, AD का वैल्यू कितना है, 35 का स्क्वायर। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर, तो बाजू में क्या करेंगे 35 into
35। ओके सॉल्व करके देखो 35 into 35 5 फायदा 15 17 0 5 1 10 5 7 5 12। ओके 1 2 2 5 कितना हो रहा है 1 2 2 5। सो माय BD स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 1225। तो मैं इसमें 144 इधर ही ऐड कर देता हूं। am I getting 1369? What I am getting 1369। so what will be the value of BD student under root of 1369? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो कितना बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369। स्क्वायर रूट ऑफ 1369 हम लोग 37 into 37 करके देखो आप लोग, अगर if you multiply this 37 into 37 you will get 1369। मतलब है 1369 किसका स्क्वायर रूट है 37 का। ओके 37 का। so centimeter is my unit, so we are getting the value of a diagonal, so we can write the length of a diagonal is 37 centimeter। therefore the length of a diagonal एक बार लिख देंगे is 37 centimeter। फाइन गाइस, काफी आसान क्वेश्चन था। ओके नाउ कम हियर गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कुछ नहीं था रे, क्वेश्चन में क्या था, दो में से किसी भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, आपको यू विल गेट एन आंसर। गाइस 9 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है सर, सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, इन एडजॉइंट फिगर, आपको सबको फिगर दिख रही, ओके, m इज द मिड पॉइंट ऑफ a QR। m क्या है गाइस, QR का मिड पॉइंट है। अच्छा m अगर QR का मिड पॉइंट रहेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना rm रहेगा उतना ही मेरा qm रहेगा, क्योंकि m क्या है इस पूरे सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है PRQ 90 डिग्री दिया हुआ है। सो दे आस्क यू टू प्रूव दिस थिंग्स। PQ स्क्वायर यानी ये PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ओके ठीक है, आसान है गाइस। जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें। राइट नाउ व्हाट वी विल डू, जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको फ्रेम करके देखेंगे। तो गिवन क्या क्या है चलो बताओ फटाफट। गिवन एंगल PRQ 90 डिग्री एंड m क्या है स्टूडेंट, मिड पॉइंट है। m इज मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट, RQ का। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, so क्या स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं RM इज इक्वल टू QM, देयरफॉर RM इज इक्वल टू QM बोल सकते हैं हम लोग। और वी कैन से, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, ये जो RM है ये QR का आधा है, या QR जो है वो डबल ऑफ RM है। और वी कैन से QR is nothing but, और लिख देता हूं यहाँ पे, ये QR ये RM के डबल है, 2 टाइम्स RM रहेगा। ओके ना, देखो RM प्लस RM करो पूरा QR मिलेगा। ओके सो गिवन इंफॉर्मेशंस में हम लोग को इतना ही पता चला। हम वी हैव 2 ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स, चलो अप्लाई करते हैं। गाइस यू कैन सी ट्रायंगल PRQ, हमें पूछा गया इसमें प्रूव करना है ना, लेट्स प्रूव देखते हैं। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PRQ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के देखो। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ कौन सी है, PQ। ये लाइन भूल जाओ 2 मिनट के लिए, हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, इसमें PQ मेरा हाइपोटेनस है। सो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PRQ। कैन आई राइट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, और इसका रीजन क्या लिखूंगा गाइस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। डन, फाइन। अभी आप लोगों ने इतना क्यों किया सर, अरे सर ये RQ है ना, RQ देखो ये RQ RM के डबल है, तो मैं RQ को यानी QR को 2 टाइम्स RM लिख सकता हूं ना, लिख दो, कोई इशू नहीं। देयरफॉर आई कैन राइट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ यानी QR को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स RM। गाइस इसका स्क्वायर है तो यानी ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द 2 स्क्वायर, 4, सो देयरफॉर आई कैन राइट माय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स RM स्क्वायर। ओके 2 का स्क्वायर कर दिया, RM का स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं कुछ नजदीक आ गया, 4 तो मेरे को कुछ मिल गया। अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, हम लोग को एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, PRM। ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के देखते हैं। डूबने से पहले क्या होती है गाइस, ना होती है। सो इन अ ट्रायंगल PRM कैन वी राइट
pm स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर। रीजन कोई बताएगा? क्या बात है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ गाइस लुक हियर, हमारे जो ऊपर वाले स्टेप 1 के इक्वेशन में मैं इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ओके, देखो यहाँ पे rm है, अगर मैं pr को उस तरफ लेके जाऊंगा प्लस pr इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस pr। तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ rm स्क्वायर जो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो डू वन थिंग, pr स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, क्या मिलेगा? rm स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। ओके, दैट वी आर गेटिंग, हम लोगों ने pr को इस तरफ लेके गए, वो माइनस हो गया। क्या मैं rm स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना? सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट करो rm की जगह पे, क्या मिलेगा? pq स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस 4 इंटू rm, तो पूरे ब्रैकेट में लिखूंगा। rm स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपको? pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। क्या किया? rm स्क्वायर का जो आंसर आता है यहाँ पे पुट किया। गाइस 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट? pr स्क्वायर प्लस 4 इंटू pm स्क्वायर, 4pm स्क्वायर माइनस 4 इंटू pr स्क्वायर। ये क्या होगा? 1pr स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर। एक pr स्क्वायर में से माइनस 4pr स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा? 1 माइनस 4 करो आंसर, यू विल गेट आंसर -3। तो क्या मैं इसको ऐसे निकाल के लिख सकता हूँ -3pr स्क्वायर? बचा क्या? 4pm स्क्वायर। किसी की नजर ऊपर गई? अरे गई कि नहीं? क्या प्रूव करना था? 4pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। गाइस समझा है कैसे सॉल्व करना है? पक्का क्या किया? एक बार देखो यहाँ पे सब लोग, व्हाट वी डन गाइस, हम लोगों ने हमें गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ इतना पता था m इज द मिड पॉइंट, तो भाई दिमाग चलाया, m मिड पॉइंट है तो अब ये पूरा डबल रहेगा rm के, तो मैंने लिख दिया qr या rq इज 2 टाइम्स rm रहेगा। मिड पॉइंट है ना, तो आधा आधा पार्ट रहेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है, डबल करोगे तो पूरा वाला मिलेगा। ओके, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया जिसमें मेरे को rm मिला। ओके, rm मिल गया, और बाद में मैंने क्या किया? छोटे वाले में लगाया जिससे rm का सॉल्यूशन निकाल के रखा, जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन। काफी आसान क्वेश्चन था गाइस, 8 and 9 क्वेश्चन। एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज ना, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट एनीथिंग। नाउ गाइस चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, हमारे एक्सरसाइज का, दैट इज 10th क्वेश्चन। काफी मजेदार क्वेश्चन है गाइस। ओके, आ जाओ गाइस। यस स्टूडेंट्स, अभी तुम्हारे सिलेबस के पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आने वाले हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मतलब मान लो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो आप अपने लेवल पे, अपने एज पे आप सिविल इंजीनियर बन गए। ओके, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी आसान है। ओके, इसमें क्वेश्चन को समझना ही बहुत अच्छी बात है। ओके, आज जरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्या है? walls of a two building on either side of a street are parallel to each other। मतलब क्या? दो बिल्डिंग की वॉल्स है, ये बिल्डिंग नंबर 1 की वॉल है और यहाँ पे एक बिल्डिंग नंबर 2 की ऐसी वॉल है। दोनों वॉल्स जो बिल्डिंग रहेगी वो कहाँ पे? ये मान लो एक बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसा कुछ, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ओके, ये दोनों वॉल्स कहाँ पे है? एक स्ट्रीट के आइदर साइड पे। मान लो ये स्ट्रीट है, हमारे एक रोड हो जाने वाला है बीच में से, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ओके, अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रीट सच दैट, मतलब ये स्ट्रीट के ऊपर हम लोगों ने एक लैडर लिया है, जो लैडर की लेंथ है ना वो कितनी गाइस? 5.8 मीटर लॉन्ग है। 5.8 मीटर की लैडर ली है और उसे प्लेस किया स्ट्रीट के ऊपर सच दैट, कैसे प्लेस किया है? इट्स अ टॉप, और लैडर का जो ये टॉप रहेगा ना, ये टॉप लैडर कैसे रहती है हमारी? कैसे रहती है? ओके, ये लैडर रहती है जिसके ऊपर इंसान चढ़ता है, इसका जो टॉप है ये वाला पार्ट, इट्स अ टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट इफ 4 मीटर। ओके, मान लो हमारी ये पहली बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसका मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ जो किसी काम का नहीं। मैं स्ट्रीट के ऊपर मेरा लैडर रखता हूँ
वो लैडर का जो टॉप है ना, ये लैडर है हमारा, ये लैडर का जो टॉप है ना, ये बराबर बिल्डिंग 1 के 4 मीटर ऊपर वाले विंडो को टच कर रहा है। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का जो पार्ट है, इसके क्या लिखा है उन्होंने, सर दैट इट्स अ टॉप, लैडर का टॉप रीचेस मतलब पहुंच रहा है विंडो, ये विंडो यहाँ पे किसकी, बिल्डिंग की, जिसकी हाइट है 4 मीटर, यहां से यहां तक की हाइट है 4 मीटर। हमारे क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन में क्या लिखना था समझ गए, 4 मीटर ऊपर पे जो विंडो रहेगा वहां पे इस लैडर का टॉप आ रहा है, और लैडर की आपको हाइट भी दी हुई, लैडर कितनी बड़ी गाइस 5.8, मतलब हमारी लैडर ये 5.8 है। बात को समझेगा इस पक्का, ओके। बिल्डिंग का मैंने यहां तक ही रखा, हुआ क्या आगे, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब इस लैडर को उन्होंने टर्न किया स्ट्रीट के अपोजिट साइड पे, इस साइड पे, इट टचेस द विंडो, अभी ये दूसरे बिल्डिंग के किसी विंडो को टच कर रही है, लेकिन कितने ऊपर, टचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर, मतलब 4.2 मीटर पे कट करे, अगर ये 4 है तो मान लो 4.2, यही ये 4.2 मीटर पे टच कर रही है लैडर। बस इसका हम लोग को ये चीज समझना है, ये 4.2 मीटर है, ये फिर से 5.8 मीटर है, ये भी 5.8 मीटर है। ओके गाइस, समझा सबको, बात समझी तो ठीक है, समझा। एक लैडर थी स्ट्रीट के ऊपर रखी, जिसका टॉप यहाँ पे 4 मीटर ऊपर वाले विंडो को लग रहा है, इसी लैडर को उधर लेके जाता हूँ तो बाजू वाली बिल्डिंग है उसके 4.2 मीटर वाले के इसको टच करता है, विंडो को टच करता है टॉप। तो पूछा क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, हमें ये पूछा है गाइस, ये वाली विड्थ पूछी। सो नो इशू, व्हाट वी विल डू, वी विल, हम लोग कोई नोटेशन दे देते हैं, मान लो ये ए है, बी है, सी डी, एम एन नेमिंग इज एज आर, इसको आर दे देता, कोई इशू। हमें पूछा है स्ट्रीट का लेंथ बताओ, यानी आरडी पूछा हुआ है। गाइस बिल्डिंग है, बिल्डिंग बराबर कोई कभी देखा है आप लोगों ने बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी है बनाई हुई, तो पूरा पूरा कुछ पर्टिकुलर डिग्री से इंक्लाइन है, नॉर्मल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, डिजाइन वाले बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। सो गाइस कहने से ये बिल्डिंग हमारे स्ट्रीट से 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये बिल्डिंग टू भी हमारे स्ट्रीट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ओके, नाउ लेट्स फाइंड थिंग्स, थोड़ा सा दिमाग चला रहे हो तो आपको आंसर ये भी मिल जाए। सर देखो यहाँ पे एक्चुअल में दो ट्रायंगल बन रहे, एक बन रहा है एआरसी, एक बन रहा है बीडीसी, और ये वाला ट्रायंगल का दो लेंथ पता है, ये वाला और ये हाइपोटेनस, आपको आरसी मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे भी आपको दो लेंथ पता है, ट्रायंगल का थर्ड लेंथ भी पाइथागोरस से मिल जाएगा, मतलब सीडी मिल जाएगा, इससे आरसी मिलेगा, इससे सीडी मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो पूरा स्ट्रीट आरडी मिलेगा कि नहीं। मतलब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ दो बार पाइथागोरस लगाना है और दो आरसी और सीडी निकाल के दोनों को ऐड करना है, बस। सॉल्यूशन आसान था, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट था, समझा गाइस। आज चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमें गिवन इंफॉर्मेशन में जो दिया है उसे एक बार मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गिवन हाइट ऑफ लैडर, हाइट ऑफ लैडर, यहाँ पे लैडर कौन से बोलो, AC और BC, AC इज इक्वल टू BC, दोनों की हाइट कितनी है 5.8 दिया हुआ है। ओके, बिल्डिंग 1 की हाइट एंड बिल्डिंग 1 AR कितना दिया है गाइस 4 मीटर, ओके मीटर में सब, ओके। व्हाट BD कितना दिया है स्टूडेंट, एंड BD इज इक्वल टू 4.2 मीटर दिया हुआ है। सो डू वन थिंग गाइस, हम पहले वाले ट्रायंगल में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल कौन सा है ARC, इन ट्रायंगल ARC कैन वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर, रीजन क्या लिखोगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। फाइन गाइस, आ जाओ, इससे हमें RC मिलेगा, RC निकालने के लिए क्या करूंगा, AR को उधर लेके जाऊंगा, सो आई एम गेटिंग RC स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस AR स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस AR स्क्वायर। ओके गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, AC 5.8, देखो 5.8 है, सो डू वन थिंग 5.8 का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस AR का वैल्यू कितना दिया हुआ है AR 4 स्क्वायर,
गाइस अभी सोच रहे होगे अभी सर ये पॉइंट का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे 5.8 into 5.8 करोगे यू विल गेट वन आंसर, फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और आंसर में से 16 माइनस करोगे आरसी स्क्वायर का आपको आंसर मिलेगा, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे स्क्वायर रूट मिलेगा। बट व्हाट आई विल सजेस्ट हियर गाइस यू फॉर यू, देखो जरा है आरसी स्क्वायर, ये कुछ मुझे कुछ इस तरह दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ये लग रहा है मुझे, मान लो ये मानता हूं a, ये मानता हूं b, तो गाइस इट लुक्स लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है। एंड यू ऑल नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। सो कहना है राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज अ a प्लस b का वैल्यू 4 इनटू a minus b मतलब 5.8 minus b का वैल्यू 4, so I am getting RC square is 5.8 plus 4 करो, I am here, किसी को नहीं आ रहा तो देखो 5.8 plus 4.0 4 5 plus 4 9 9.8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.8 into 5.8 minus 4 करो, yes guys right, इसका आंसर कितना आएगा 1.8। Now what I am doing right now guys here, अभी देखो हाँ मुझे इस स्क्वायर को उस तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालना थोड़ी डिफिकल्ट होगा, उसके लिए मैं आसान करके देता हूँ आपके लिए। आरसी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.8 को 98/10 इनटू 1.8 को भी लिख सकता हूँ 18/10, ओके काफी आसान कर दिया हम लोगों ने, आरसी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक्चुअली स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नंबर लाऊंगा जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट हो, तो मैं यहाँ पे मान लो 10 into 10 कितना होता है 100, तो अगर मैं स्क्वायर को इस तरफ लेके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 100 तो मैं सॉल्व कर पाता था, ओके इसीलिए मैं 98 और 18 को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। नाउ वंस अगेन डूबने से पहले, नाउ कैन आई राइट आरसी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 into 18 को लिखता हूं तो 2 into 9 अपॉन नीचे हो जाएगा 100, बात को समझ पा रहे हो, इसको मैं 18 को लिखा 2 into 9 क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट मुझे रेडीमेड मिल जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट भी रेडीमेड मिलेगा। 90 into 2 करो 8 2 जा 16 19 196 into 9 upon 100, okay I got it RC square, so now I can find my RC is equal to under root of 196 into 9 upon 100, so therefore can I write RC is equal to, guys under root of 196 कितना होता है 14, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 स्क्वायर जा, ओके सो आई कैन राइट 2 7 जा 2 5 जा 21 upon 5 5 1 जा we can so divide 5 4 जा 24.2, so therefore I am getting RC is equal to 4.2, कैसे सॉल्व किया 5 4 जा 20 तो बचा 1, तो मैंने क्या किया एक देके पॉइंट दिया, सो आई डोंट पॉइंट देने के बाद मैंने 0 लिखा, 5 2 जा 10 तो मैंने 10 लिख दिया, ओके सो आई एम गेटिंग माय आरसी इज इक्वल टू 4.2 मीटर। चलो आरसी मिल गया भैया, ये वाले ट्रायंगल में निकाल के आरसी निकाला, उधर वाले पे भी निकालो ट्रायंगल, सो वंस अगेन नाउ आई विल राइट नाउ इन अ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है गाइस बीडीसी, बीडीसी पाइथागोरस लगाओ, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है बीसी, सो कैन आई राइट बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, रीजन क्या लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ गाइस व्हाट इज आवर एम टू फाइंड अ CD, तो मैं क्या करता हूं CD को निकालता हूं, तो BD को प्लस BD इस तरफ आके बनेगा माइनस BD, सो कैन आई राइट इट इज नथिंग बट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC गाइस, BC ये तो 5.8 है सर, तो लिखो 5.8 का स्क्वायर माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD गाइस 4.2 का होल स्क्वायर, ओके वंस अगेन क्या करते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह, वी विल राइट a प्लस b इनटू a माइनस b, इधर लिख देंगे रीजन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b into a minus b, okay now therefore I can write my CD square is equal to, let's add these two terms 5.8 plus 4.2 8 plus 2 10 5 plus 4 9 9 plus 1 10, so I am getting 10.00, मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10
Okay, now I will subtract 5.8 minus 4.2. I will get 8 minus 2 become 6, 5 minus 4 become 1, मतलब into 1.6 मिल रहा. So can I get 10 into 1.6 becomes 16. So CD कितना मिलेगा? Under root of 16. Therefore CD को लिख सकता हूँ मैं 4. भाई हो गया ना काम. CD मिला, RC भी मिला. मुझे पूछा क्या था? Width of a street, and width of a street is nothing but RD guys. यहाँ पे 2 find लिखना रहेगा. 2 find. पूछा गया हमें RD पूछा है. Therefore RD is equal to, once again नाम लिख देता हूँ. RD is equal to RC plus CD. RC का वैल्यू आया 4.3, CD का वैल्यू आया 4. I am getting it 8.2. RD. Therefore width of a street is 8.2 meter. Okay, let's keep the box. guys समझा? आसान क्वेश्चन था. सिर्फ इसमें क्वेश्चन समझना जरूरी था और ये दो ट्रायंगल में 5 क्रॉस लगा के यू नीड टू सॉल्यूशन. गाइस नाउ हियर वी आर फिनिशिंग आवर प्रैक्टिस सेट 2.1 जिसमें हम लोगों ने 5th और 7th क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्व किए थे. नो इशू, वी विल सॉल्व दिस लेटर. काफी आसान है, खुद से भी ट्राई करके देखो तो आ जाएगा आपको. ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. बाय बाय.